ब्रॉक लेसनर एंड रोंडा राउजी बने हैं मिस्टर एंड मिसेस रॉयल रंबल 2022। रोमन रेंस ने हरवाया लेसनर को और पाया बड़ा गंद। जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज रॉयल रंबल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीपीवी रॉयल रंबल हो चुका है खत्म और मेरे हिसाब से दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। रॉयल रंबल बेहतरीन से बेहतरीन पीपीवी था। इसके अंदर जो शौक थे वो किसी ने नहीं सोचे थे, या फिर कह लीजिए मैंने सोचे थे, क्योंकि कल वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वाली, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किन किन चीजों के चांसेस और वही सब कुछ हुआ है। रॉयल रंबल की शुरुआत की बात की जाए, आज का रॉयल रंबल पीपीवी जिस मैच के साथ शुरू हुआ था वो दोस्तों प्रेडिक्टेबल नहीं था। सबने सोचा था रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस जो है वो अंत जैसे में होगा, लेकिन सबसे शुरू में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री होती है और फिर दोस्तों सेथ की जब एंट्री हुई होश फाख्ता हो गए। सेथ रॉलिंस आए दोस्तों शील्ड की एंट्रेंस थीम पर, वो भी ऑडियंस में से, वो भी शील्ड के कपड़ों में। मेरे दिमाग के दोस्तों बत्तियां गुल हो गई। सेथ रॉलिंस की एंट्री हो गई, रिंग के अंदर देखने को मिलती है दोनों की तगड़ी फाइट, जिसके दोस्तों पहले कुछ एक सेकंड्स जो सेथ रॉलिंस ने तगड़ा पीटा है रोमन रेंस को, लिटरली उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां हमें देखने को मिलता है एक पावर बॉम्ब, वो भी टेबल के ऊपर जनता हो जाती है पागल। सभी को लगता है अब सेथ रॉलिंस चैंप बन जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस कहां माटी के बने हुए थे। इसके बाद रोमन रेंस कम बैक करते हैं। क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया कब स्टॉम्प के ऊपर और बाहर लगा दिया तगड़े वाला स्पीयर, लेकिन सेथ रॉलिंस है कि जोकर की तरह मुस्कुराए जा रहे हैं। इसके बाद रोमन रेंस उन्हें अंदर ले जाते हैं और खूब पिटाई करते हैं उनकी, साथ ही साथ लगाते हैं एक तगड़े वाला स्पीयर। पहला स्पीयर तो उनका दोस्तों डक हो गया, जहां दोस्तों सेथ ने उसे पेडिग्री में बदल दिया। दूसरा स्पीयर लगा और फिर देखने को मिला तगड़े वाला ड्रामा। वहां पिन को जैसे ही रोमन रेंस जाने वाले थे, सेथ रॉलिंस ने ऐसे हाथ आगे कर दिया जैसे कि दोस्तों शील्ड बंप हो। वहां रोमन रेंस को आ जाता है गुस्सा, रोमन रेंस लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को गियोटिन और फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस जैसे तैसे रोप्स को पकड़ लेते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है रोमन रेंस रेफरी के कहे पर भी गियोटिन नहीं अनलॉक करते हैं और रेफरी कैंटी बजा देता है। मैच डीक्यू में खत्म हो गया। सेथ रॉलिंस मैच को जीत गए, लेकिन ऑब्वियसली टाइटल रोमन रेंस के पास ही रहेगा, इससे पता चलता है। इसके बाद रोमन रेंस नहीं रुकते, वो उन्हें चेयर से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अब रोमन रेंस ने चेयर से पीटा और उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर से चेयर से पीटा, चेयर गई है टूट, रोमन रेंस की हंसी गई छूट और ट्राइबल चीफ वहां से निकल गए। तो पहला ही मैच काफी धांसू रोमन रेंस ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि गाइस इनकी राइवलरी अभी थोड़ी और लंबी जाएगी, मे बी दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर तक। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, गाइस रोमन रेंस के यहाँ टाइटल डिफेंड या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके से टाइटल डिफेंड करने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस वुमेन्स की रॉयल रंबल। अब गाइस क्या ही बताऊं, ये जो रॉयल रंबल थी महिलाओं की, मुझे पुरुषों की रॉयल रंबल से बेहतरीन लगी है। बात कर लेते हैं इस रॉयल रंबल की खासियत की। सबसे पहली एंट्रेंट थी दोस्तों हमारी साशा बैंक्स, उसके बाद एंट्री होती मलीना की। आर यू फकिंग किडिंग मी? मलीना वहां आई जो कि दोस्तों बॉच में बाहर हो गई और उसके बाद दोस्तों मैच कंटिन्यू रहा। मैच के अंदर दोस्तों हमने कई बड़ी एंट्रेंसेस देखी, जैसे कि कैली की। वहां दोस्तों मिकी जेम्स जब आई तब मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा। वो नॉकआउट चैंपियनशिप अपने साथ लेकर आ रखी थी। माना डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी मान लिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा एक और यूनिवर्स है और वहां दोस्तों इंपैक्ट रेसलिंग चैंप करके या फिर कह लीजिए इंपैक्ट नॉकआउट चैंपियन करके उन्होंने दिखाया भी था। बात की जाए एंडिंग मोमेंट्स की, एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों बहुत सारी महिलाएं जो थी और रिंग के अंदर खड़ी हुई थी। शार्लेट फ्लेयर ने तगड़ा डोमिनेट कर रखा था। हमें क्या चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट्स में, एंट्री होती है दोस्तों सबसे पहले रोंडा राउजी की, जनता हो गई पागल। उसके बाद दोस्तों नंबर 28 पर आई है शॉटसी शेना, पीस पर आई और इस तरीके से मैच के अंदर सारी की सारी महिलाएं कंप्लीट हो गई। एंडिंग मोमेंट्स में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस रोंडा राउजी ने तगड़ा डोमिनेट कर दिया और एक एक करके सारी महिलाएं बाहर निकल गई। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों बियांका एंड उनके साथ शेना को बाहर कर दिया। हमें चीज देखने को मिलती है रिंग के अंदर खड़ी हुई है अब सिर्फ शार्लेट फ्लेयर एंड रोंडा राउजी। वहां दोस्तों लगता है कि थोड़ी धमाक होगी, थोड़ी सी फाइट होगी, लेकिन रोंडा ने समय नहीं गवाया और गाइस शार्लेट फ्लेयर को बाहर कर गया। रोंडा राउजी बन गई दोस्तों मिस रॉयल रंबल 2022।
जनता हुई पागल, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था रोंडा राउजी जीतेगी। उनके ऑड्स दोस्तों एंड मोमेंट पर काफी ज्यादा हाई हो गए थे। रोंडा राउजी के लिए दोस्तों ये काफी अच्छी विक्ट्री रही है और रोंडा राउजी अब रेसलमेनिया में जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस बैकी को ही पिक करने के रहेंगे। हमने देखा है कि शार्लेट ने हल्का सा लीटा के साथ वहां सेगमेंट दिया, लीटा को बाहर किया, तो यहां दोस्तों रोंडा राउजी की जीत हो गई। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइस इस मैच के बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा है वो ना बेकी लिंच वर्सेस डूड्रॉप। तो गाइस रॉ वुमेन चैंपियनशिप दांव के ऊपर है। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। इसके शुरुआती क्षणों में दोस्तों जो बेकी थी सबमिशन पर सबमिशन लगा रही थी, क्योंकि डूड्रॉप को तो चक सकती नहीं थी। वहां डूड्रॉप ने दोस्तों जब बेकी को चक्का तो खूब पेला। हमें चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट में कि गाइस जो बेकी लिंच है, जो कि हमारी चैंपियन, मैन हैंडल स्लैम लगाया, वो भी टॉप रॉप के ऊपर से 1 2 और 3 बेकी लिंच ने टाइटल यहां डिफेंड कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों मैच खत्म हुआ। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का मैच। और क्या ही ये मैच हुआ। आज की रॉयल रंबल की हाईलाइट रील दोस्तों ये मैच है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बड़ा मैच नहीं था, यही सबसे बड़ा मैच था जो कि मिड में हम लोगों को देखने को मिला है। बात की जाए हुआ क्या, तो बॉबी लैशली उनके ओपोनेंट थे। शुरुआती शो में दोस्तों बॉबी लैशली सुप्लेक्स लगाते हैं लेसनर को, लेसनर सुप्लेक्सिस लगाते हैं लैशली को। मैच में दोस्तों दोनों मुस्कुराते हैं। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद लैशली ने लगाया स्पीयर पे स्पीयर, बाहर उनका एक स्पीयर जो था वो ब्रॉक ने डॉज कर दिया और गाइस फिर हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने लैशली की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। हमें दोस्तों यहाँ एक ड्रामेटिक एंगल तब देखने को मिला जब गाइस जो ब्रॉक लेसनर है वो लैशली को कॉर्नर पर ले गए और वहां दोस्तों उन्होंने F5 लगाया, जिसके तहत रेफरी गिर गया। और गाइस कुछ डेजावू हो गया। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, लेसनर कहते हैं पॉल से उठा साले को, जिस पर पॉल रेफरी के पास जाते हैं उन्हें उठाने के लिए, लेकिन इसी बीच दोस्तों पीछे मुड़ते हैं। लगता है तगड़े वाला स्पीयर, ये स्पीयर लैशली ने नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने मारा था। इसके बाद देखने को मिला एक बड़ा हील टर्न, वहां पॉल हेमन से मांगी उन्होंने चैंपियनशिप और पॉल हेमन ने ऐसे दे दिया जैसे कि कोई लड्डू। वहां रोमन रेंस ने दोस्तों चैंपियनशिप पकड़ी, सर पर मारी लेसनर के। इसके बाद नया रेफरी आया। हमें चीज देखने को मिली है लैशली ने सिर्फ हाथ डाला, 1 2 और 3 पिन हो गई। बॉबी लैशली बन गए ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। और उसके बाद पॉल हेमन जाकर स्टेज पर ऐसे खड़े हो गए, रोमन रेंस के सामने चरण वंदना की है, जिसका मतलब साफ है कि गाइस पॉल हेमन ने फिर से धोखा दे दिया है। तो गाइस मेरी एक्स से ज्यादा दोस्तों पॉल हेमन बड़ा धोखेबाज है। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हमारे एज एंड बेथ का मैच जो कि फेस कर रहे थे हमारी इट कपल को, यानी कि तो मिस एंड मरीज को। बात कर लेते दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच की। तो गाइस कपल्स का जो मैच था काफी मजेदार था। इसके शुरुआती क्षणों में दोस्तों मरीज ने काफी ज्यादा गंद डाला, बार बार दोस्तों मौका पाते वो पेल रही थी एज को। वहां बेथ को गुस्सा चढ़ रहा था। एंडिंग मोमेंट्स में चीज देखने को मिलती है कि गाइस मरीज ने तगड़े वाले मूव सेट्स लगाए और फिर दोस्तों अपने पति के साथ एज को डबल फिनिशर माना चाहती थी। लगा बेथ का तगड़े वाला स्पीयर मरीज को, मरीज हो गई पस्त। इसके बाद बेथ एंड दोस्तों एज ने उठाया है, दोनों को लगाया ग्लैमज़ॉन स्लैम 1 2 और 3। वहां गाइस ग्रेट कपल विजय प्राप्त कर गया। एज एंड बेथ फिनिक्स की हुई है तगड़े वाली जीत। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, रॉयल रंबल 2022 की। तो गाइस इसकी शुरुआत की थी एजे स्टाइल्स ने, जिनके सामने थे नंबर 2 पर शिंसुके नाकामुरा। मैच शुरू और मैच के शुरुआती क्षणों में हमें एक चीज देखने को मिली है कि दोनों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बढ़िया से लड़े। फिर दोस्तों एक एक करके सुपरस्टार्स आते गए। सबसे बड़ा दोस्तों जो सुपरस्टार आया वो नंबर 11 पर ओमोस आया, जिसने दोस्तों तगड़े वाली पिटाई कर दी। वहां सारे सुपरस्टार्स की बहुत सारों को निकाला भी। वहां एजे स्टाइल्स ने दोस्तों बाकी के सुपरस्टार्स के साथ मिलकर ओमोस को कुछ समय बाद बाहर कर दिया और इस तरीके से बदला भी लिया। जिसके बाद हमें एक चीज देखने को मिली है कि नंबर 25 तक रॉयल रंबल काफी बॉसी चलेगी, काफी बोरिंग चलेगी। मैंने तो दोस्तों टेलीविजन स्क्रीन पर भी थूका और मैं काफी ज्यादा परेशान था, जनता परेशान थी। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली वहां कुछ बढ़िया एंट्री जो कि मैंने आपको बताई थी, जैसे कि बैड बनी आए, शेन मिकमैन आए, एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन आए, जिनका दोस्तों होम टाउन था। हमें फिर देखने को मिली नंबर 30 पे जो एंट्री, उससे मैं समझ गया था कि गाइस कौन जीतेगा रॉयल रंबल। ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई है। ब्रॉक लेसनर ने एक एक करके सभी को बाहर किया। मैच के मिड में दोस्तों ड्रू मैकिंटायर भी रिटर्न किए थे। तो हमें क्या चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि सारे सुपरस्टार्स बाहर हो चुके हैं। बैड बनी F5 खाकर, बाकी के सुपरस्टार सुप्लेक्स वगैरह खाकर लेसनर के हाथों बाहर हो चुके हैं। रिंग के अंदर खड़े हुए सिर्फ 2 मुश्तंडे ड्रू मैकिंटायर
ब्रॉक लेसनर लास्ट ईयर के जैसे दोस्तों डेजा वू दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। हमें एक चीज देखने को मिलती है, ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर जो थी वो मिस हुई, लेसनर ने उन्हें आउटसाइड मारा F5 और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर बन गए मिस्टर रॉयल रंबल। जी हां, ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीत लिया है और लेसनर किसे पिक करेंगे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो रोमन रेंस को पिक करेंगे ऑब्वियसली। रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा, पार्ट 2 होगा और किस लिए होगा, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ओवरऑल आज की रॉयल रंबल पीपीवी या फिर कह लीजिए प्रीमियम लाइव इवेंट में बार बार गलती न जाने क्यों कर देता हूं, बहुत औसम था, बहुत मजेदार था। हालांकि 30 मैन रॉयल रंबल में उतने ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे, मॉक्सली को मिस किया, ना ही कोई फॉरबिडन डोर, ना ही कुछ डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इसके अंदर खूब सारा पैसा बचाया है अपना। और कुल मिलाकर दोस्तों बात की जाए विनर की तो ब्रॉक लेसनर विनर है और राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। अब आगे क्या होता है अगले ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आप ज्यादा अपडेट्स पाना चाहते हैं तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।